इस वर्ष जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9 से 10th की तरफ मूव कर रहे हैं और 10th वाले स्टूडेंट 11th की तरफ मूव कर रहे हैं उनके लिए YouTube पर बेस्ट चैनल्स की लिस्ट आज हम लोग बनाने वाले हैं और उनमें से मैं आपको अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भी देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें 11th की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कैटेगरी बहुत ज़्यादा है, जबकि 10th में कैटेगरी बहुत कम है। 11th में आप इस तरीके से बटोगे कि पहले तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बटेगा, ठीक है। फिर जब मीडियम सिलेक्ट हो जाए तो स्ट्रीम में बटेगा, जब स्ट्रीम सिलेक्ट हो जाए तो इस चीज़ में बटेगा कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। इस अकॉर्डिंग आपको जो है स्विच करना पड़ेगा और फिर आपको पता लगाना पड़ेगा बेस्ट कौन है। लेकिन 10th में क्या है, 10th में कोई स्ट्रीम नहीं, कोई एक आपको बस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। साथ ही साथ 10th में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट हिंदी मीडियम से होती है, बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो इसके लिए तो आपका मैं बिहार बोर्ड के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो 10th में अधिकतर हिंदी मीडियम होते हैं। सबसे पहले चैनल के नेम दोनों के लिए शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ मैं। पहले पॉपुलर से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि टारगेट बोर्ड, जैसे कि विद्या कुल, जैसे कि पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड, ठीक है, जैसे कि ए ऑनलाइन सॉल्यूशन डॉट 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 डॉट, बहुत सारा और भी हो सकता है। अब बात करते हैं इधर 11th की। 11th में क्या है, डीओसी 11th में हिंदी मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, टारगेट बोर्ड भी है 11th के लिए। विद्याकुल का तो अब 10th के बाद बैच और ज़्यादा पॉपुलर होता है। और यहाँ पर एक एजुकेशन बाबा को भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, एजुकेशन बाबा। साथ ही साथ यहाँ पर एक बेस्ट चैनल मेरी तरफ से एक और है, मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम, और अगर इंग्लिश मीडियम है तो सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। और एक इधर मैं इसमें पीडब्ल्यू की तरफ से, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11-12, ये पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 9th 10th, और ये पीडब्ल्यू सिर्फ पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th 12th। अगला पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम, ये अलग चैनल है, और पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड अलग चैनल है, ठीक है। तो अब जब हमने नेम शॉर्टलिस्ट कर लिया तो अब आपको मैं बताता हूँ कुछ कुछ चीज़ें किसी किसी चीज़ की, उसके बाद फिर हम लोग कुछ रिकमेंडेशन लेंगे। सबसे पहली चीज़ की 10th की ही बात कर लें अगर, तो डीओसी और टीवी ये दो चैनल, फिर है विद्याकुल तीसरा चैनल, और एक है पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड। पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड की अगर हम बात करें ना, तो मैं खुद पीडब्ल्यू के बैच से पढ़ता हूँ, लेकिन क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए मैं फिलहाल पीडब्ल्यू को रिकमेंड नहीं करता। एक तो ये पीडब्ल्यू के अंदर है, दूसरा इसमें जो फैकल्टी है आपको पता है, अगर सबको रियलिटी पता है तो पिछले संस्थानों की एक्स फैकल्टी इसमें गई हुई है, ठीक है। और फैकल्टी ठीक ठाक है, मतलब टीचर भी ठीक है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई ऑनर है, ऑनर का अपना चैनल है ना, तो वहाँ पर जो लेवल है वो बहुत ही ज़बरदस्त और इंगेजिंग मिलता है। और ये क्या है, ये तो पीडब्ल्यू अब बहुत बड़ी कंपनी या संस्था है, उसका एक छोटा सा पार्ट है ये पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड। तो मैं इसे 10th के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा। ए ऑनलाइन सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पर भी बैच चलता है, मेजॉरिटी यहाँ पर नन हिंदी उर्दू वाले स्टूडेंट, हालांकि और भी बैच चलते हैं, लेकिन अगर आपका नन हिंदी एंड उर्दू है तो चूंकि ये खुद ऑनर है और इनका अपना चैनल है अशफाक सर का, तो यहाँ से आपको उर्दू में इंगेजिंग वाली फील आएगी। हिंदी में उर्दू के लिए अलग अलग जो सीरीज है वो नन हिंदी उर्दू वालों के लिए ये ठीक ठाक है। अब बात करते हैं इन तीनों में, ठीक है। विद्याकुल से ही लेते हैं। विद्याकुल जो है वो भी एक बड़ी थोड़ी कंपनी टाइप की है। इसमें क्या होता है कि इसका मेजॉरिटी फोकस इसके अपने एप्लीकेशन के अंदर के प्रीमियम बैच पर है। प्राइजेस भी बहुत ही एक्सपेंसिव है। मैंने खुद बैच के अंदर जाकर नहीं देखा है कैसा पढ़ाया जाता है, लेकिन बाय द वे बैच के कुछ टीचर्स के वीडियोस अगर यूट्यूब पर अपलोडेड हैं तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अब असली शॉर्टलिस्ट यहाँ से शुरू होता है, डीओसी और टीवी में। इतने में तो आप लोग भी इजिली छांट के हटा लोगे। अब बात करते हैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस एंड टारगेट बोर्ड की, कि इन दोनों में आपको कैसे सिलेक्शन करना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा 11th की तरफ मूव करते हैं। चलो भाई, थोड़ा पहले 11th पे फोकस किया जाए। देखिए 11th के स्टूडेंट, आप लोगों ने सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्या लें, ठीक है। इसके लिए मैं ज़रूर पूरा प्रयास रहेगा, पक्का प्रयास मान लो, वीडियो आएगा, ठीक है, वीडियो आने का। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या सिर्फ बीएसईबी लेवल की बिहार बोर्ड की तैयारी करोगे, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी गोल रखे हो, जो कि जेई होता है, नीट होता है, इस टाइप से। इस हिसाब से आप लोग देखो, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने
हिंदी मीडियम कुछ ने लिया, कुछ ने इंग्लिश मीडियम लिया। जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेगा वो मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम की तरफ जाना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे अब बैच हैं। इसमें क्या है कि जहां से आपने 10th पढ़ा, डीओसी, टीबी, वो सब तो है ही, साथ ही साथ विद्याकुल अपना इंटरमीडिएट लेवल पर बहुत बेहतरीन लेवल पर आ गया है। तो इसका एक बैच है। एक चैनल एजुकेशन बाबा मैंने बोला, उनका भी काफी पॉपुलर है एजुकेशन बाबा का कोर्स। बाय द वे मैंने उनसे भी नहीं पढ़ा, बस आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने जिनसे पढ़ा मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। तो इन दो, दिशा का इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए 11th के लिए जो है कोर्स होता है। पिछले साल ही शायद इंग्लिश मीडियम लॉन्च हुआ था। और इस पर क्या है, ये सब अगर आप जो मैंने बताया इन सब पर क्या मिलेगा आपको, डीओसी पर हो, टीवी पर हो, विद्याकुल पर हो, बोर्ड लेवल का कंटेंट और बिहार बोर्ड फोकस कंटेंट, बिल्कुल क्लियर कट मारो, ठीक है। लेकिन अगर जेई नेट लेवल का या फिर किसी और लेवल का जाना है तो यहाँ पर पीडब्ल्यू के ही दो चैनल आकर फंसते हैं। ध्यान से सुनना, पीडब्ल्यू की तरफ से कई सारे चैनल है, कोई एक चैनल नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th 12th ले लें, और अगर आप जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए कोई खास फायदा नहीं देगा। इसमें भी ज्यादातर फोकस है हिंदी मीडियम और बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और इसमें जो फैकल्टी है वो आपको पता है कैसी है, ठीक है। तो मतलब जो फैकल्टी, शायद दिशा की भी कुछ फैकल्टी है, टीवी की कुछ फैकल्टी, उन सबको इधर स्विच कराया गया है। तो वैसे आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। हाँ, बिहार बोर्ड के लिए भी प्रयास ठीक है इनका, फिजिक्स वाला का। अब बात करते हैं असली पीडब्ल्यू के जो बैचेस है कॉम्पिटेटिव के, जेई के लिए या नीट के लिए 11th का अर्जुना जो बैच आता है, उसमें इंग्लिश मीडियम के लिए टॉप नॉच फैकल्टी है, नो डाउट टॉप नॉच फैकल्टी है। बस आपको इंग्लिश मीडियम का बैच अगर पीडब्ल्यू का लेना चाहिए। मैं बैच पर कहां से आ गया, अगर यूट्यूब चैनल की भी बात करें ना, तो इसका एक चैनल है जेई वाला, ध्यान से, जेई वाला एक चैनल है, और शायद पीडब्ल्यू जेई करके कुछ भी चैनल होगा। आप लोग ध्यान से देखना कि जेई के लिए या नीट के लिए क्या चैनल रहता है इंग्लिश मीडियम के लिए। अगर इनका गोल है तो फिर मैं पीडब्ल्यू को पक्का रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो काफी टॉप फैकल्टी देता है काफी लो प्राइस में कॉम्पिटेटिव के लिए। लेकिन बात अगर बोर्ड लेवल की है भाई, जब बात बोर्ड लेवल की आ जाती है, बिहार बोर्ड की, तो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का ध्यान रखना होगा। अगर हिंदी मीडियम है तो बेझिझक आप इनका भी ले सकते हैं जिनसे आपने 10th में पढ़ा है, या फिर आप जो है अलग अलग जगह और भी स्विच कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उस चैनल से पढ़ लें। एक बेस्ट चैनल ये भी है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, या फिर इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैग्नेट ब्रेन्स। मैं भी फिलहाल कोर्स की बात तो नहीं, सिर्फ यूट्यूब चैनल पर किसका कंटेंट क्या मिलता है इसकी बात कर रहा हूं। तो कंटेंट की बात करें तो यूट्यूब पे अगर फ्री कंटेंट है तो 10th में भी डीओसी एंड टीबी कंटेंट बहुत रिच देता है फ्री में। और इधर भी बात करें तो आपको पीडब्ल्यू पर यूट्यूब की तरफ से गर्दा कंटेंट मिलेगा, सिर्फ प्लेलिस्ट जाके चेक करना, फ्री में ही लगेगा, पूरा 11 भरा पड़ा है। उसी तरह मैग्नेट ब्रेन का भी फ्री में बहुत कुछ है। तो मैं आज यूट्यूब की ही बात कर रहा हूं। तो इसमें आप देखें, जब आप बोर्ड लेवल पर आ गए तो हिंदी मीडियम के लिए पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम एक चैनल हो सकता है, वो हो सकता है पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड हो सकता है, और वो चैनल जिनसे आपने 10th में पढ़ाई किया उन पर भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम की तरफ जाएंगे तो पिछले बार महात्मा जी एजुकेटर का भी चैनल था, उनको भी पीडब्ल्यू नहीं ले लिया। तो अब इंग्लिश मीडियम के लिए तो यहाँ पर पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th एंड 12th भी लगता है ठीक ठाक कर रहा है। बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए पीडब्ल्यू का उदय बैच भी आता है जो कि सीबीएसई ओरिएंटेड है। तो आप लोग ध्यान से, अगर बिहार बोर्ड के लिए कोई बैच है तो वो ले लेना। बहुत कुछ मैंने बता दिया। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन की दोनों ओर से। चलो फाइनल इस वीडियो के फाइनल पर पहुंच चुके हैं, और अब रहा इन दोनों में डीओसी एंड टीवी। चलो इसको मिटाते हैं और जल्दी से सबका फाइनल शॉर्टलिस्ट करते हैं। दोनों के बारे में सबसे पहले मैं अच्छे से बताता हूँ खासियत, एक एक करके। चलो इस बार इधर से स्टार्ट करते हैं। मैं अगर सच में मतलब जहां तक मुझको आभास हुआ है, मैंने ये देखा है कि टारगेट बोर्ड पर जो कोर्सेज होते हैं वो अपने शेड्यूल के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार, उनका मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन बड़ा सही है। लगभग अच्छे जो टाइम बना उस पर मैनेज होगा, प्रॉपर स्टूडियो है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन है और प्रॉपर मैनेजमेंट है, यानी कि सब कुछ थोड़ा डिसिप्लिन वे में, एक थोड़ा संस्था वाला फील आ सकता है। और अब बात करते हैं डीओसी की। डीओसी पर क्या है, पहला कि वो स्टूडेंट जिनका बेसिक बड़ा कमजोर है, जैसा कि
किसी का मैथ बिल्कुल पिछला बर्बाद है, तो वो भी अगर संजय सर से मैथ पढ़े, तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जिस बैच से पढ़ा है, उसमें बेहद बेसिक से पढ़ाया गया था। मैंने किससे पढ़ा था? तो 23 से 24 में जो यूट्यूब के लिए प्लेलिस्ट बना है ना, फ्री पूरा भरा कंटेंट है, उससे पढ़ा था। तो उसमें जबरदस्त लेवल से बेसिक पढ़ाया गया था, ये खासियत। दूसरा खासियत क्या है कि इसमें आपको अलगाव, और मतलब जब ऐसे में आप पढ़ते हैं कि एक संस्था है और एक मैं हूँ, तो कई बार अपनापन का फील नहीं आता, अलगाव का फील आता है कि वो अपने टाइम मैनेजमेंट के अनुसार चल रहा है। 2 घंटे का क्लास सेट है, एकदम टाइम 2 घंटा पूरते ही बंद हो रहा है, सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा संस्था और बच्चे के बीच हल्का अलगाव, मतलब अलग अलग फील होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप जब देखेंगे तो मैंने बताया, जहां तक देखा है, इसमें कुछ बनता तो जरूर है शेड्यूल, लेकिन अप्लाई जब करने की बात आती है तो इसमें एकदम कभी सर का मन अगर होगा तो छुट्टी मिल जाएगा, सर का मन होगा तो क्लास बदल जाएगा, सर का मन होगा तो शेड्यूल बदल जाएगा, सर का मन होगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा, सर का मन होगा तो थोड़ा देर क्लास होगा, सर का मन होगा तो थोड़ा जल्दी क्लास खत्म होगा। तो इसमें भले ही टाइम थोड़ा मैनेज नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा अपनापन की फील ज्यादा आती है, क्योंकि इसमें लगता नहीं है कि कोई एक बड़ा संस्था है, बल्कि लगता है बस अपनापन की फील आती है। ये मैंने बता दिया दोनों में। तो आप लोगों को बस कुल मिला के अगर आप एक एक वीडियो देख लें, ठीक है, या फिर मेरी तरफ से अगर रिकमेंडेशन है तो मैं डीओसी को रिकमेंड करता हूं कि बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन है। तो बेस्ट यूट्यूब चैनल पे रिच कंटेंट की बात करें तो डीओसी, ठीक है, फाइनल रिकमेंडेशन। अब बात करते हैं 11th के लिए। वैसे 10th वाले भाई अभी जाना मत, स्किप करके आप लोग के लिए कुछ तो बताना है, ठीक है, कुछ बात जो कि कमेंट किया था उसके बारे में। चलो 11th के लिए एकदम बिना किसी देरी के धड़ाधड़ रिकमेंड करते हैं। अब आर्ट्स के लिए 11th के लिए मैं बोलना भूल गया, तनु आर्ट्स भी थोड़ा ग्रो होता और अच्छा क्लासेस है, ठीक है। चलिए साइंस संग्रह को मैं भूल गया था 11th के लिए। साइंस संग्रह वाले सर विद्याकुल में जो पहले पढ़ाते थे, शायद काफी जबरदस्त है उनका भी। तो मैं फाइनल रिकमेंडेशन की बात करूं रिच, इसमें 11th के लिए भाई, तो इसमें बहुत फ्लैक्चुएट करता है, कोई एक फाइनल तो डिसाइड कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, रिकमेंडेशन अगर मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बात करूं तो आप पीडब्ल्यू की ओर अपना झुकाव बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम के लिए ठीक है। अगर मैं कॉम्पिटेटिव की बात करूं तो आप बेझिझक पीडब्ल्यू की तरफ झुक सकते हैं। अगर मैं हिंदी मीडियम और केवल बिहार बोर्ड की बात करूं तो आप उन चैनल की तरफ झुक सकते हैं जो बिहार के ही चैनल हैं, बिहार के ही लोग उस चैनल के ऑनर हैं, और खुद भी आपने हो सकता है 10th में उनसे पढ़ा होगा। बस यही, इस तरह से मैं शॉर्ट लिस्ट कर दिया 11th वालों का। चलो अब बात करते हैं, कुछ डाउट थी 10th से कमेंट आया था कुछ भाई, नोटबुक लॉन्च, नोटबुक कब लॉन्च। तो देखो 9th से जो 10th में जाने वाले हैं, आप लोग का 18 मार्च के दिन 9th का फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, और हम लोग का 11th का 16 मार्च के दिन से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे पहले करने से थोड़ा ओवरलोड बढ़ सकता है, बट आप ही लोग कमेंट कर दीजिए। अब तक अगर आपने देखा है 10th के स्टूडेंट और आपको कुछ नहीं पता, तो ये चैनल मतलब गाइडेंस एंड टिप्स एंड स्ट्रेटेजी के साथ साथ बिहार में न्यू अमेजिंग स्टडी प्रोडक्ट के लिए भी जाना जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक शॉर्ट्स आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकता है। क्लास 10 के लिए जो डायरी बनी है उसके उसको लुक दिखाएंगे कि देखो इस तरीके का लुक है, देख के आप लोग बता सकते हैं। बाकी कौन कौन लोग तैयार हैं जिनको नोटबुक वाली बात पता है नहीं है, मैंने इससे एक वीडियो पीछे मैंने एक वीडियो डाला था कि क्लास 10th कैसे स्टार्ट करें, बहुत ही डेप्थ में सब कुछ क्लियर करने का प्रयास किया गया था। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लें। बाकी 2 वीडियो और मेरे दिमाग में घूम रहा है जो कि दोनों के लिए हेल्पफुल है। एक वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल है, वो है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। ध्यान से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 10th में ऑनलाइन का बात अलग है और 11th में ऑनलाइन का लेवल और बात कुछ अलग है। साथ ही साथ 11th के लिए प्योर एक वीडियो है इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और भाई कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। मैं लाइक नहीं देखता, मैं कमेंट सबसे बड़ा अचीवमेंट रहता है क्रिएटर के लिए, ठीक है। जब कमेंट आता है तो पता चलता है कि यस मेरा कंटेंट कहाँ तक पहुँच रहा है। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।